सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम उपस्थित हैं आपके लिए यूपी टेट 2026 के हिंदी विषय के साथ में। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण का, संज्ञा एवं सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा एवं सर्वनाम जो टॉपिक है इसको हम बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे और इसके उदाहरण को भी समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं? संज्ञा की परिभाषा अगर हम इधर से देखेंगे तो आपको अगर हम संज्ञा के विषय में बताने का प्रयास करें तो संज्ञा क्या है? किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और संज्ञा शब्द जो होते हैं उनका जो रूपांतरण होता है 3 आधारों पर होता है। ठीक है? संज्ञा शब्दों का जो रूपांतरण होता है 3 आधारों पर होता है। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है? लेकिन जो हिंदी के शब्द हैं उनका जो लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर ही होता है। और ये जो लाइन है आपकी, ये जो वाक्य है, ये यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है। तो आपको याद रखना है कि संज्ञा के आधार पर होता है। यूपी टेट 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है? वचन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संज्ञा के लिए। किसके लिए? संज्ञा के लिए। और एक चीज और याद रखनी है आपको, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं प्रायः बहुवचन में नहीं होती। ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। क्या देखेंगे? संज्ञा के हम भेद देखेंगे। अगर हम संज्ञा के भेदों की बात करें तो बनावट के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे। क्या देखेंगे? बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और जिसमें पहला है रूढ़ संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के सार्थक खंड ना किए जाएं वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जैसे घर व जल। यौगिक संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो 2 सार्थक शब्द से बने हों वो यौगिक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय। विद्या और आलय, आलय मीन्स घर होता है, विद्या मीन्स विद्या, विद्या का घर। योग रूढ़ संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो वो कहलाते हैं योग रूढ़ संज्ञा शब्द। ठीक है? जैसे लंबोदर। लंबोदर किसे कहते हैं? भगवान गणेश जी को कहते हैं। अलग अर्थ बताया इन्होंने। अब अगर हम सामान्य भेदों की बात करें यहाँ से, तो सामान्य भेद जो होते हैं संज्ञा के, ये पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं परीक्षाओं में। तो ये आपको याद रखना है। ये 5 प्रकार की होती है संज्ञा। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। जिसमें हम अब बात करेंगे पहले प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम की बात करें तो राम, श्याम, मोहन और राधा व्यक्तियों के नाम हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरयू और ब्रह्मपुत्र। देशों व शहरों के नाम भारत, चीन, इटली, जापान, प्रयागराज, पटना, मुंबई, है ना। पर्वतों और पुस्तकों के नाम हिमालय, अरावली, कराकोरम, रामायण, महाभारत, कामायनी, गोदान, है ना। अन्य नाम। कुल मिलाकर हमें ये याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आएंगे। क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आएंगे। और अगर कोई भी नाम दिया हुआ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही वो आता है। ठीक है साथियों, आशा है सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करेंगे? जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो अगर हम जातिवाचक संज्ञा को समझने का प्रयास करें तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की जाति वर्ग का बोध हो। ठीक है? अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो वस्तुओं के नाम में जैसे कलम है,
ठीक है। कलम कई प्रकार की होती हैं, कुर्सियाँ कई प्रकार की होती हैं, घड़ी, मकान, जूता और तलवार। पशु-पक्षियों के नाम गाय, बैल, बकरी, तोता, कौवा, गौरैया और शेर। तो देखिए इसमें जैसे गाय है तो सभी प्रकार की गाय आ जाएँगी, है ना? बैल हैं, बकरी है, एक जाति विशेष को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही अगर संबंधियों, व्यवसायों, पदों के नामों को देखें तो भाई, कवि, मंत्री, जुलाहा, अध्यापक, अध्यापक में सभी अध्यापक, है ना? ठग, वकील, लड़का। और ये जो है ये पूछा भी गया है यूकेटीईटी में और सीजीटीईटी में, मतलब उत्तराखंड में और छत्तीसगढ़ में। ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक तत्वों, आपदाओं के नाम, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी, वर्षा, भूकंप, पहाड़, तूफान। इसके बाद समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था और इस वाक्य में नेपोलियन शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ये हरियाणा टीटी में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ये एक विशेष तथ्य था, इस वजह से हमने इसको शामिल किया अपने इस पीडीएफ में। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराएं। किसका बोध कराएं? ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराएं, तो वो समूह या समुदायवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। और इस संज्ञा शब्द से गणनीय वस्तुओं, व्यक्तियों के समूह या समुदाय का बोध होता है। उदाहरण जैसे गुच्छा, कुंज, संघ, श्रृंखला, ढेर, पुंज, सेना, मंडली, परिवार। पुस्तकालय में जैसे बहुत सारी पुस्तक होती हैं, है ना? जुलूस में बहुत सारे आदमी होते हैं, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, सभा में बहुत सारे इंसान होते हैं। तो इस तरीके से किसी अगर समूह का बोध कराया जा रहा है, जैसे बाजार, बाजार शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, अपनी यूपी टीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं, सब्जियां खरीद रहे होते हैं, है ना? तो समूह ही तो बन जाता है वहां पर। तो ये क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे आगे द्रव्यवाचक संज्ञा, इसी को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, इसी को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, मतलब जिनका माप तौल हो सके, जो गण्य ना हो, उनको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए जैसे लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, ऊन, पीतल। इस तरीके से ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, ये सभी क्या हैं? पदार्थवाचक संज्ञा हैं। और जैसे तेजाब, ठीक है, यूपी टेट में पूछा जा चुका है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, उसी को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा क्या होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम भाववाचक संज्ञा की। किसकी बात करेंगे? भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे। और अगर हम भाववाचक संज्ञा की परिभाषा को देखें तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या गुण के धर्म, दशा, भाव या व्यापार आदि का बोध होता हो, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे बुढ़ापा, ठीक है, पशुता, मोटापा, बचपन, है ना, मिठास, निजत्व, ममत्व, मित्रता, मित्रता एक भाव ही तो है ना, यौवन, लोभ, मोह, बंधुत्व। तो ये है भाववाचक संज्ञा। आशा है सभी को ये शब्द समझ में आए होंगे। अब भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण की बात करें तो कैसे बनते हैं? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? अगर लड़का है तो लड़का से क्या बनेगा? लड़कपन। ठीक है, चोर है तो चोर से भाववाचक संज्ञा चोरी। पुरुष है तो पुरुषत्व, है ना? पशु है तो पशुता। शूर है तो शौर्य। ऐसे ही सर्वनाम शब्दों से कैसे बनेंगे? अपना है तो अपनापन बन जाएगा, सर्व है तो सर्वस्व बन जाएगा, निज है तो निजत्व बन जाएगा। और निजत्व पूछा भी जा चुका है हरियाणा टीटी में 2013 में, तो ये आपको याद रखना है। विशेषण से कैसे बनेंगे? मीठा है तो मिठास बन जाएगा, आलसी है तो आलस्य बन जाएगा, गरीब है तो गरीबी बन जाएगा, है ना? भूखा है तो भूख बन जाएगा, सुंदर है तो सुंदरता या सौंदर्य बन जाएगा। क्रिया से कैसे बनेंगे? चढ़ना है तो चढ़ाई बन जाएगा, लड़ना है तो लड़ाई बन जाएगा, खेलना है तो खेल बन जाएगा, थकना है तो थकान बन जाएगा, जो कि उत्तराखंड टीटी में
पूछा जा चुका है। बहना है तो बहाव बन जाएगा, मारना है तो मार बन जाएगा, है ना? तो ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं कैसे बनती हैं? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसके बाद अव्यय से भी हम देख लेते हैं ये संज्ञाएं कैसे बनती हैं। तो अव्यय से जो भाववाचक संज्ञा है, जैसे दूर लिखा हुआ है तो दूरी, है ना? ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपरी, धिक लिखा हुआ है तो धिक्कार, गर्म लिखा हुआ है तो गर्मी, कठोर लिखा हुआ है तो कठोरता। तो ये अव्यय से भी जो भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब आता है सर्वनाम। क्या जाता है? सर्वनाम आ जाता है। तो सर्वनाम को अब हम समझेंगे अगले वीडियो में। आशा है सभी को संज्ञा के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हुई होगी और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।